BD न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भंडारा जिले के तुमसर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। ना महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया है, ना महायुति ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पूरे तुमसर विधानसभा क्षेत्र में संभ्रम का वातावरण निर्माण हो गया है। क्या महाविकास आघाड़ी अपना उम्मीदवार उतारेगी या महाविकास आघाड़ी के जो भी घटक दल है वो अपने सेपरेट उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, यह अभी भी लोगों में क्लियर नहीं हो पा रहा है। और महायुति की तरफ से भी अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। क्या महायुति के घटक दल अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या अपना महायुति का एक ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे, यह देखने वाली बात है। तो तुमसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में यह उत्सुकता बढ़ रही है, क्या महायुति की तरफ से पिछले विधानसभा के जो आमदार है राजू कारेमोरे वही खड़े होंगे या फिर दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, या महाविकास आघाड़ी की तरफ से क्या चरण वाघमारे को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, या फिर महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां तुमसर विधान क्षेत्र में अपना अपना दावा, यह अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोगों में चर्चा है कि तुमसर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य लड़त राजू कारेमोरे और चरण वाघमारे में होने वाली है। चाहे वो महायुति या महाविकास आघाड़ी उनको अपना उम्मीदवार बनाए या नहीं बनाए, लेकिन जो मुख्य लड़त होने वाली है वो चरण वाघमारे और राजू कारेमोरे में ही होने वाली है। इनमें किस तरह की जबरदस्त लड़ाई होने वाली है और यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी इन दोनों को कितना डैमेज करती है, यह हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप BD न्यूज हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो इस विधानसभा इलेक्शन पर जो आगे धमाकेदार वीडियोज आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजय खोब्रागड़े सर भंडारा शहर में लाए हैं SK शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। इस एकेडमी में आपको सिर्फ 999 रुपए में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे कोर्सेस है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। कोर्स के साथ 4 बुक्स, एक वॉच और एक बैग मुफ्त मिलेगा। हमारा पता राजीव गांधी स्क्वायर, साई मंदिर रोड, नियर अमेजॉन ऑफिस, भंडारा। हम देखते हैं कि तुमसर विधानसभा क्षेत्र यह ऑलमोस्ट क्लियर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बड़े नेता है, एक तो राजू कारेमोरे और दूसरा चरण वाघमारे। और पिछले 2019 के विधानसभा इलेक्शन में इन दोनों में ही फाइट हुई थी। राजू कारेमोरे कांग्रेस राका के गठबंधन की तरफ से लड़े थे और चरण वाघमारे अपक्ष लड़े थे। चरण वाघमारे ने अपक्ष होकर भी बहुत अच्छे खासे वोट लिए थे और बीजेपी को मात करके दूसरे नंबर पर आए थे। इस बार 2024 के विधानसभा इलेक्शन में सर विधानसभा क्षेत्र का गणित बिगड़ गया है और यहाँ पर अभी महाविकास आघाड़ी और महायुति की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे। राजू कारेमोरे यह महायुति के उम्मीदवार हो सकते हैं और चरण वाघमारे यह महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हो सकते हैं, यह लोगों में चर्चा है। हम अभी राजू कारेमोरे के पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट देखते हैं, वो यहाँ तुमसर विधान क्षेत्र में कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो राजू कारेमोरे यह यहाँ के सिटिंग आमदार है और उन्होंने यहाँ पर जो काम किया है तो लोग उनसे नाराज ही चल रहे हैं। इस वजह से राजू कारेमोरे अभी बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन वो महायुति के उम्मीदवार होने की वजह से महायुति गुट की पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गट और राष्ट्रवादी अजित पवार की पार्टी, इनके वोटों का फायदा हो सकता है। लेकिन तुमसर विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और जो शिंदे गुट है नरेंद्र भोंडेकर की वजह से यहाँ पर इनका वर्चस्व है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जैसे कि पिछले बार राजू कारेमोरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर चुन के आए थे, अभी इस बार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिनकी तरफ से राजू कारेमोरे खड़े हुए हैं वो अजित पवार गुट की है और वो महायुति में है। लेकिन यहाँ पर जो अजित पवार गुट का प्रभाव बहुत ही कम है। जो भी राजू कारेमोरे को वोट मिलेंगे वो उनके ही होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नहीं होंगे और इनको बीजेपी का सपोर्ट मिल सकता है। और जो शिवसेना है शिंदे गुट की, तो उनकी तरफ से उनको
तभी सपोर्ट मिल सकता है। राजकीय समारंभ असो, सामाजिक समारंभ अथवा पारिवारिक समारंभ असो, यामध्ये सुंदर डेकोरेशन आणि रुचकर जेवणाशिवाय समारंभात रंगत येत नाही आणि याचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे सोनू कॅटरर्स आणि हॉटेल रुचकर भंडारा। आमच्याकडे वेडिंग, बर्थडे, अॅनिव्हर्सरी, सोशल इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स, गेट टुगेदर, मीटिंग्स आणि इतर समारंभाचे डेकोरेशन आणि कॅटरिंगचे ऑर्डर घेतले जातात। सोनू कॅटरर्स, मंडप डेकोरेशन एंड पॉलिटिकल इव्हेंट्स, देशबंधुवाड़, खाम तलाव चौक, भंडारा। अगर नरेंद्र भोंडेकर भंडारा के शिवसेना के उम्मीदवार बनते हैं, अगर नरेंद्र भोंडेकर भंडारा से अपक्ष उम्मीदवार होते हैं, तुमसर में शिवसेना का कोई जनाधार नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र भोंडेकर की वजह से ही भंडारा में शिवसेना शिंदे गुट चल रहा है। तो राजू कारेमोरे ने ये 5 साल में जो भी काम किया है उसका लोगों में ज्यादा प्रभाव नहीं है और बहुत से लोग उनसे नाराज चल रहे हैं। तो राजू कारेमोरे को यह इलेक्शन भारी पड़ने वाला है। लेकिन अगर उनके मुकाबले चरण वाघमारे को देखते हैं तो चरण वाघमारे अभी अपक्ष न होकर महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार बनते हैं तो उनको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि उनको जो महाविकास आघाड़ी के जो तीनों पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, शरद गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, इन तीनों के जो वोट है वो यहाँ पर उनको मिल सकते हैं और इन तीनों पार्टी का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छा खासा वोट बैंक है। और तुमसर विधानसभा क्षेत्र में चरण वाघमारे का अपना खुद का भी वोट बैंक है, तो यहाँ पर राजू कारेमोरे के ऊपर अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है चरण वाघमारे इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि अभी तक महाविकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। चरण वाघमारे को महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार बनाया ही जाएगा, अभी तक क्लियर नहीं है। निर्मला गारमेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी अँड किड्स वेअर, लाखनी। बाळाच्या जन्मापासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींचे सर्व प्रकारचे वेस्टर्न, ट्रॅडिशनल आणि तुम्हाला आवडतील असे सर्व रेंजचे ब्रँडेड सॉफ्ट कॉटन होजियरी मटेरियलचे कपडे उचित दरात मिळण्याचे एकमेव स्थान। आमच्याकडे जन्मलेल्या बाळाला लागणाऱ्या बेबी किट पासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींकरिता टी शर्ट्स, पॅन्ट्स, जीन्स, शर्ट्स, कुर्ती, लाछा, प्लाझो असे सर्व प्रकारचे आणि रेंजचे वेस्टर्न ड्रेस, सोबर ड्रेस, कलकत्ता माल, हाटचा माल असे सर्व प्रकारचे कपडे तुम्हाला परवडतील अशा उचित दरात मिळतात। आमचा पता निर्मला गारमेंट्स, बैंक ऑफ इंडियाच्या बाजूला, मेन रोड, लाखनी। और अगर चरण वाघमारे अपक्ष खड़े होते हैं तो उनको मुश्किल तो जाएगी ही, वो फाइट अच्छी खासी देंगे लेकिन चुन के आएंगे यह बता नहीं सकते। लेकिन अगर चरण वाघमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बनते हैं तो चरण वाघमारे यहाँ पर अच्छे खासे वोटों से चुन के आ सकते हैं, क्योंकि राजू कारेमोरे से ज्यादा चर्चा यहाँ पर चरण वाघमारे की चल रही है। यहाँ पर जो चरण वाघमारे और राजू कारेमोरे में फाइट होने वाली है, ये फाइट दिलचस्प होगी, क्योंकि अगर महायुति के उम्मीदवार राजू कारेमोरे बनते हैं तो बीजेपी उनको हारने नहीं देगी। बीजेपी उनके पीछे अच्छी तरह से खड़ी रहेगी, क्योंकि तुमसर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। इसलिए कंडीशन है कि राजू कारेमोरे महायुति का ही उम्मीदवार बने, तभी उनको बीजेपी के वोट बैंक का फायदा मिलेगा। जो चरण वाघमारे और राजू कारेमोरे में फाइट होगी वो दिलचस्प होगी और कांटे की टक्कर होगी। दोनों ही तरफ अच्छा खासा वोट बैंक है। तुमसर विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? क्या राजू कारेमोरे को महायुति की तरफ से टिकट मिलेगी या फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ से चरण वाघमारे को टिकट मिलेगी? यह हम हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी भंडारा पर आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप बीडी न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो आगे आने वाले वीडियोज है इस विधानसभा इलेक्शन के, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।